अब हम यहाँ से 10वें अध्याय रसभेदी अध्याय व्याख्या श्याम का वर्णन प्रारंभ करेंगे। आचार्य ने मधुर आदि रसों की उत्पत्ति पंचमहाभूतों से मानी है। मधुर रस को भूमि और जल की अधिकता से माना है, भूमि और अग्नि की अधिकता से अम्ल रस को, जल और अग्नि की अधिकता से लवण रस को, आकाश और वायु की अधिकता से तिक्त रस को, अग्नि और वायु की अधिकता से कटु रस को, पृथ्वी और वायु की अधिकता से कसाय रस को माना है। रसों के भिन्न भिन्न आचार्य ने लक्षण बतलाए हैं। उसको जानना जो कि खाने पर मुख में चिपचिपापन उत्पन्न करे, जो मधुर रस जो शरीर को पुष्ट करता है, इंद्रियों को निर्मल करता है, पिपलिका, च्यूंटी जिसको चींटी भी आंट भी बोला जाता है आदि को प्रिय होता है। अम्ल रस मुख को धोता है, मुख का शुद्धिकरण करता है, मुख से स्राव निकालता है, रोमांच तथा दंत हर्ष करता है, आँखों और भ्रुवों को संकुचित करता है। लवण रस मुख से लार टपकाता है, कपोल और गले में दाह करता है। तिक्त रस मुख में लिसलिसेपन को हटाता है, चिपचिपेपन को हटाता है और जिह्वा को जड़ बनाता है। कटु रस मुख में चिमचिमाहट करता हुआ जिह्वा के अग्रभाग को उद्वेजित करता है, आँख, नाक और मुख से स्राव करता है और कपोलों को जलाता सा है। कषाय रस जिह्वा को जड़ बनाता है, कंठ और स्रोतों को बंद करता है। मधुर रस के कर्म, ये रसों के लक्षण हैं। अब कर्मों को कहते हैं। मधुर रस जन्म काल से ही सातम्य होने के कारण धातुओं को अतिशय बलवान बनाता है। माता का दुग्ध भी मधुर रस वाला होता है। बालक और वृद्ध को शत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिय और ओज के लिए उत्तम है। भृंगण करने वाला, गले के लिए उत्तम, दूध को बढ़ाने वाला, संधान कारक, गुरु, आयुवर्धक, जीवनदायक, स्निग्ध तथा पित्त, वायु और विषनाशक है। मधुर रस अधिक मात्रा में सेवन करने से मेद और कफजन्य स्थूलता, अग्निमांद्य, संन्यास, प्रमेह, गंडमाला, अर्बुद आदि रोगों को उत्पन्न करता है। अम्ल रस अग्नि को प्रदीप्त करता है, स्निग्ध, हृदय के लिए प्रिय, पचाने वाला, रुचिकारक, उष्णवीर्य है, स्पर्श में शीतल, पुष्टिदायक, क्लिन्नता कारक एवं लघु है तथा कफ, पित्त और रक्त को बढ़ाने वाला तथा मूढ़ वायु का अनुलोमक है। यह रस अधिक सेवन करने पर शिथिलता, तिमिर, भ्रम, कंडू, पांडु, विसर्प, शोफ, विस्फोट, प्यास और ज्वर को उत्पन्न करता है। लवण रस के कर्म, लवण रस स्तंभ, रुकावट, संघात, काठिन्य और बंध को नष्ट करने वाला है, अग्नि को बढ़ाने वाला है, स्नेहन करने वाला, स्वेदक है, स्वेद को उत्पन्न करने वाला, तीक्ष्ण है, रुचि कराने वाला, छेदक और भेदक है। अधिक सेवन करने पर यह वात, रक्त, खालित्य, पालित्य, गंजापन, बालों का सफ़ेद होना, असमय, झुर्रियाँ पड़ना, प्यास, कुष्ठ, विष के वेग को बढ़ाता एवं विसर्प को उत्पन्न करने वाला है और लवण रस बल का नाश भी करता है। आचार्य ने कहा है, चरक ने,
पिपली क्षार लवण का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तिक्त रस अपने आप यह अरुचिकारक है, दुस्वादु होता हुआ भी अरुचि भोजन पान में अनिच्छा को मिटाने वाला है। कृमि, प्यास, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त और कफ को शांत करता है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, मल और मूत्र को सुखाने वाला है। लघु है, मेधा के लिए उत्तम है। शीत, वीर्य, रुक्ष एवं दूध और गले का शोधक बतलाया गया है। अधिक सेवन करने से यह धातुओं का क्षय और वात रोगों को उत्पन्न करता है। कटुरस गले के रोग, उदर्द, कुष्ठ, अल्सक और शोफनाशक, व्रणों को दबाने वाला, स्नेह, मेद और क्लेद को सुखाता है। अग्नि दीपक, पाचक, रुचिकारक, शोधक, अन्न का शोषक, अन्न के बंधनों को काटने वाला, स्रोतों को खोलने वाला और कफनाशक है। अधिक सेवन करने से यह प्यास, शुक्र क्षय, बल क्षय, मूर्छा, संकोच, कंपन, कमर और पीठ आदि में पीड़ा उत्पन्न करता है। कषाय रस पित्त और कफनाशक, गुरु, रक्त शोधक, पीड़क, व्रण या फोड़ों को दबाने वाला, व्रणों का रोपक, भरने वाला, शीत, वीर्य, क्लेद और मेद को सुखाता है। आम को रोकने वाला, ग्राही है। रुक्ष एवं त्वचा को अतिशय निर्मल करता है। अधिक सेवन करने से यह विष्टम्भ, आदमान, हृदय में वेदना, प्यास, कृशता, शुक्र हानि, स्रोतों का अवरोध और मल की रुकावट करता है। मधुर वर्ग के द्रव्यों के नाम जिनमें मधुर रस विद्यमान है। घी, सुवर्ण, गुड़, अखरोट, केला, नारियल, फालसा, शतावरी, काकोली, कटहल, खिरनी, बला, तिवला और नागबला। मेदा, महामेदा, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, जीवक, ऋषभक, महुआ, मुलेठी, कंदूरी, विदारी, श्रावणी, महाश्रावणी, शीर विदारी, वंशलोचन, शीर काकोली और दूधी, गंभारी, सहा और महासहा, दूध, ईख, गोखरू, मधु, द्राक्षा आदि है मधुरगण की औषधियाँ हैं। अम्लगण में आंवला, इमली, बिजौरा, अम्लवेतस, अनार, चांदी, तक्र, चुक्र, पालवेत, दही, आम, आम्रातक, कमरख, कैथ, करौंदा यह अम्लगण के द्रव्य हैं। लवणगण सेंधव, सोवरचल, कृष्ण, विड, सामुद्र, औदभिद, रोमक, पानसुज, सीसा और क्षार लवण गण के द्रव्य बतलाए गए हैं। तिक्त वर्ग के द्रव्यों के नाम। तिक्त गण में पटोली, त्रायंती, सुगंध बाला, खस, चंदन, चिरायता, नीम कटुकी, तगर, अगरू, इंद्रजो, करंज, हल्दी, दारू हल्दी, मूस्ता, मूरवा, वासा, पाठा, चिमचिमाट, चिरचिटा, कांसा, लोहा, गिलोय, धमासा, महापंचमूल, छोटी और बड़ी कटेरी, इंद्रायण, अतीस और वच ये तिक्त गण हैं। कटुगण में हींग है, मरिच है, विडंग है, पंचकोल है, कुठेरादि और हरितक वर्ग है। सभी पित्त, मूत्र और भिलावा यह कटुगण है। कषाय वर्ग के द्रव्यों के नाम। कषाय गण में हरड़, बहेड़ा, शिरीष, खैर, मधु, कदम्ब, गूलर, मुक्ता, प्रवालंजन, गेरू, कच्चा कैथ, कच्ची खजूर, भिस, पद्म और कमलादि गण कषाय हैं। मधुर द्रव्यों के गुण। सब प्राय मधुर रस वाले द्रव्य कफ को बढ़ाने वाले, किंतु पुरातन शाली चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, मधु, सिता और जंगल मांस ये मधुर द्रव्य जो हैं कफ को बढ़ाने वाले नहीं हैं। सब अम्ल द्रव्य पित्तजनक हैं। दाड़िम और आंवले को छोड़कर
सब लवण आँखों के लिए अपथ्य हैं, केवल सैंधव को छोड़कर। तिक्त और कटु रस वाले द्रव्य अवृष्य और वातकोपक हैं। गिलोय, पटोल, सोंठ, पिपली और रसोन को छोड़कर, हरड़ को छोड़कर प्राय सब कषाय शीतल और स्तंभन करने वाले हैं। कटु, अम्ल और लवण रस उत्तरोत्तर उष्ण वीर्य वाले द्रव्य हैं। तिक्त, कषाय और मधुर ये उत्तरोत्तर शीत वीर्य रस हैं। इसी प्रकार तिक्त, कटु और कषाय ये उत्तरोत्तर रुक्ष और मल को बांधने वाले हैं। लवण, अम्ल और मधुर ये उत्तरोत्तर स्निग्ध, मल, मूत्र और वायु को प्रवृत्त करवाने वाले। लवण से कषाय और कषाय से मधुर अतिशय गुरु हैं। अम्ल रस लघु है, कटु रस इससे भी अधिक लघु और तिक्त रस सबसे लघु बोला गया है। रसों की संख्या 57 बतलाई गई, 57, और इनकी कल्पनाएं 63। इन दोनों का स्नेह, विचारणा आदि तथा व्यवहार में उपयोग होने से स्थूल दृष्टि से, रसों की दृष्टि से, सूक्ष्म तथा अनुरस की दृष्टि से नहीं विभाग करके कहते हैं। रस संयोग 2 रसों के मेल से मधुर आदि संयोग क्रम से 1 कम करने से, अर्थात मधुर से 5, अम्ल से 4, लवण से 3, तिक्त से 2, कषाय से 1 रस, इस प्रकार 15 संयोग बनते हैं। जैसे मधुर अम्ल, मधुर लवण, मधुर तिक्त, मधुर कटु, मधुर कषाय 5, अम्ल लवण, अम्ल पित्त, अम्ल कटु, अम्ल कषाय 4, लवण तिक्त, ये 2 के बन रहे हैं। लवण तिक्त, लवण कटु, लवण कषाय 3, तिक्त कटु, तिक्त कषाय 2 और कटु कषाय 1। अब इसके बाद आचार्य 3 के बनाते हैं। जैसे मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल तिक्त, मधुर अम्ल कटु, मधुर अम्ल कषाय, मधुर लवण तिक्त, मधुर लवण कटु, मधुर लवण कषाय, मधुर तिक्त कटु, मधुर तिक्त कषाय, मधुर कटु कषाय, ऐसे 10। फिर आचार्य इसी में अम्ल को शुरू करते हैं। पहले मधुर को लिया था, अब अम्ल को शुरू कर रहे हैं। अम्ल में अम्ल लवण तिक्त, अम्ल लवण कटु, अम्ल लवण कषाय, अम्ल तिक्त कटु, अम्ल तिक्त कषाय, अम्ल कटु कषाय। लवण को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 3 का ही सेट चल रहा है। लवण से 6 बने, लवण से आपके ये 3 बनेंगे, अम्ल से 6 बने थे। लवण तिक्त कटु, लवण तिक्त कषाय और लवण कटु कषाय, और 1 बनेगा फिर तिक्त कटु कषाय से। फिर 4 के मधुर अम्ल लवण तिक्त, मधुर अम्ल लवण कटु, मधुर अम्ल तिक्त कटु, मधुर अम्ल तिक्त कषाय, मधुर अम्ल कटु कषाय। ये 4 के 10 बन जाएंगे। फिर 4 के जो शुरुआत दुर्खा था, अब को रखना। लवण तिक्त कटु से शुरू करेंगे तो ये 4 बनेंगे। फिर लवण से शुरू करेंगे तो मात्र 1 बनेगा, और अम्ल से दोबारा शुरू करेंगे 5 के शुरुआत में तो अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु, मधुर अम्ल लवण तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय, मधुर अम्ल तिक्त कटु कषाय, मधुर तिक्त लवण कटु कषाय। ऐसे 5 के सेट अगर बनाएंगे तो 5 रस बने। इसमें जो सर्वप्रथम शुद्ध कर लेंगे, जो 5 पहले बनेंगे वो मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु बनेंगे। उसको याद रखेंगे 5 वाले को। जहाँ आपको 4 वाला देखना है वहाँ पे भी मधुर अम्ल लवण तिक्त बनेगा। जहाँ 3 वाला देखना है वहाँ भी मधुर अम्ल लवण बनेगा। जहाँ 2 वाला देखना है वहाँ मधुर अम्ल से शुरुआत की जाएगी। आखिर मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय 6 रस मिलकर 1 रस बनाते हैं। 5 रसों के संयोग भेद से 6 हैं, अलग अलग रस 6 हैं।
4 रसों के संयोग 15 हैं, 2 रसों के संयोग 15 हैं, 3 रसों के संयोग 20 हैं, 6 रस वाले द्रव्य 1 हैं। इस प्रकार 63 वेद हैं। नमस्कार।